हेलो स्टूडेंट्स, कल हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिक्स चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सिक्स चैप्टर हमारे एलिमेंट में है, एनसीईआरटी में क्या है, फिफ्थ ईयर, ठीक है। तो वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट कर चुके। स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमारे पास क्या किसी कहां पे भी आया था, प्लस वन में भी आया था। अब जो सारे चैप्टर प्लस वन ट्रिग्नोमेट्री, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12th में फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सभी चैप्टर एक दूसरे क्या कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि इनमें भी जो डेरिवेटिव है, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी आगे हमारे पास 12th के बाद कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, लाइक एनडीए या ट्रिपल ए, इनमें जो सभी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये एट लीस्ट 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज करेंगे 11th वाले जो रिजल्ट आए थे हमारे पास कुछ ही, वो क्या क्या थे। एक हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। जो कंटिन्यूटी में ये हमारे यूज भी होंगे। सेकंड हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये एक्चुअली विद प्रूफ आए थे हमारे पास से। अगर वैसे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे e रेज टू पावर 0 1 1 माइनस 1 0, x का क्या पुट करना है 0 0 बाई 0। और कभी भी कंटिन्यूटी और कहीं पे भी जो हमारे मैथ में है, कभी या कहीं फिजिक्स में भी जो न्यूमेरिकल आते हैं 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये टर्म्स कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर। इसलिए इनको कन्वर्ट करने से, फैक्टराइजेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर रेशनलाइजेशन से, या बाइनोमियल थ्योरम से, कि कोई भी यूज करो, लेकिन ये आंसर हमारा पॉसिबल नहीं होगा। फिर एक रिजल्ट था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास लॉगरिथम ऑफ a। वैसे तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है log e, लेकिन यहाँ पर बेस ए ई है, तो log का बेस एंटी लॉग होता है, इससे log कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 बाई x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी e की इक्वल होगी, क्लियर। एक हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1, ठीक है। क्योंकि वैसे तो वैल्यू यहाँ पर log e आएगी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास log e से e कैंसिल, क्लियर। फिर ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास वो क्या है, सिक्स्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू, वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। जो प्लस वन साथ में सैंडविच थ्योरम भी यूज हुई थी इसी प्रूफ, इसके प्रूफ में। तो जैसे sin 0 0 बाई 0 आ रहा है, इसलिए हमारे पास फंक्शन है, लेकिन सैंडविच थ्योरम यूज करके हमने प्रूफ किया था कि वैल्यू किसकी इक्वल होगी 1 के, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है ये fx, ये है gx और ये है hx, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम क्या डिफाइन करती है कि अगर कोई फंक्शन है fx लेस देन है gx से और gx लेस देन है किससे, hx से, और हमने यहाँ पर प्रूव क्या किया, fx और gx क्या है, hx क्या है इक्वल, fx और hx क्या है इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास gx भी क्या होने के इक्वल होगा। ये हमारी सैंडविच थ्योरम थी, क्लियर। तो यहाँ पर हमने प्रूफ नहीं करने हैं, सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। सेम एज फिर किसके लिए हमारे पास टेंजेंट के लिए था, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x बाई x इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो अगर ये जो कंपल्सरी थोड़ा ना कि हमेशा एंगल x ही होगा, तो हमें कैसे याद करना है, साइन का जो एंगल है वही उसके
कोशेंट में है मींस डिवाइड में है, और उसी की लिमिट किसको टेंड कर रही है, 0 को, तो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 की इक्वल होगी। क्लियर? तो जो ये रिजल्ट हमारे पास है जो हमने याद रखना है। अब प्लस वन में यही था हमारे पास की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, अगर लिमिट जो उस वैल्यू के ऊपर लिमिट क्या आती है, फाइनाइट, देन लिमिट विल बी एग्जिस्ट। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर कि हमने चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। क्लियर? कोई भी फंक्शन है, लेट इट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, ठीक है, एट किसके ऊपर चेक करें हम, कोई भी लिमिट, जनरल लिमिट मान ली हमने क्या, ए, जनरल लिमिट क्या मान ली, ए मान ली, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो एफ एक्स है वो कब होगा, एफ मान लो, एफ एक्स मान लो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट लिमिट मींस जिसके ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं। अगर तीनों वैल्यू क्या है ये इक्वल, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस वन में निकालनी आई थी हमारे पास, कैसे निकलेगी, लिमिट, अब किसके ऊपर चेक करें हम, ए के ऊपर, तो ए नेगेटिव और एफ एक्स, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और क्या है राइट हैंड लिमिट, ये क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और एफ एक्स, और एफ ए तो क्या है, x किसी डायरेक्ट फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, a, तो वैल्यू निकल तीनों इक्वल आती है, जो फंक्शन होगा हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट कब निकलेंगी, जब हमारे पास लेफ्ट लिमिट के लिए अलग फंक्शन हो, राइट लिमिट के लिए अलग फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन होगा, a के ऊपर कोई अलग फंक्शन होगा, ये कोई अलग फंक्शन होगा, x नॉट इक्वल टू a, तो यहाँ पर हमें हमारे पास चॉइस है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट अलग निकाल लो, या फिर डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे पास किसके, एफ ए के। अगर ये इक्वल है तो भी हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्लियर? और एक कोई भी फर्स्ट है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस। सेकंड पॉलिनोमियल के बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। अलजेब्रिक में पॉलिनोमियल अलजेब्रिक में जाएंगे, फिर है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर mx कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस। फिर है अगर कोई दो फंक्शन है हमारे पास f एंड g, ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a के ऊपर, a कोई भी हमारे पास लिमिट है, देन दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड स्केलर मल्टीपल, ठीक है, ये सभी फंक्शन उस लिमिट के ऊपर क्या होंगे, तब भी कंटिन्यूअस होंगे। अगर f और g कंटिन्यूअस है के ऊपर, तो दोनों फंक्शन सम भी, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट, ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये तो हमारे पास बेसिक जो कंटिन्यूटी का था। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक्सरसाइज 6.1 एलिमेंट की एनसीईआरटी में ये होगी 5.1। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देख लो, एफ एक्स क्या डिफाइन है हमारे पास, 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या चेक कर देंगे कि कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू किसके ऊपर होती है हमारे पास, f1 की। अगर दोनों वैल्यू क्या आ गई है इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 1, f1 तो हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। साथ में लिमिट क्या भी होनी चाहिए हमारे पास, फाइनाइट। अगर हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उनकी वैल्यू कैसे इक्वल रखेंगे हम, ठीक है। तो फिर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर फंक्शन क्या हमारे पास, 2x प्लस 3। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। लिमिट
x टेंस टू 1 fx इक्वल टू आ गया f1 के दोनों वैल्यू क्या आ गई इक्वल, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर? सभी इक्वेशन का एक ही मेथड है कंटीन्यूअस प्रूव करना, तो वही डायरेक्ट लिमिट के ऊपर और एफ ए के ऊपर, या फिर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल लो, इक्वल है तो कंटीन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस है। अब सेकंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एट एक्स इक्वल टू एन के ऊपर प्रूव करना होगा। तो एट एक्स इक्वल टू एन, एफ एन क्या आ गया, एन रेज टू पावर एन। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स क्या हमारे पास x रेज टू पावर n। अब पुट करेंगे n रेज टू पावर क्या आ गई x की जगह लिमिट पुट करेंगे, और जब भी जिस स्टेप में हम लिमिट पुट करेंगे तब हमें लिमिट लिखने नहीं, अदरवाइज हर एक स्टेप में साथ में लिमिट चलेगी। क्लियर? तो दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ एन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n n रेज टू पावर n रेज टू पावर n इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटीन्यूअस। फिर हमारे पास थर्ड फोर्थ, आगे से भी सेम है, एक करेंगे फोर्थ कर लो। फोर्थ में क्या है, फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स क्या डिफाइन हमारे पास से, एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर हम चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 व्हेन x नॉट इक्वल टू 3, एंड ये क्या आ जाएगा 5/3 व्हेन x इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 3 के ऊपर हमें क्या करना है, चेक। क्लियर? तो पहले 3 के ऊपर निकाल लो, एट x इक्वल टू 3 एफ एक्स किसके इक्वल होगा हमारे पास 5/3, तो यहाँ से f3 क्या हो जाएगा 5/3, क्यों, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ भी पुट कर लो क्या होगा वही वैल्यू होगी। अब लिमिट निकालेंगे कि देखो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट में दोनों यही फंक्शन यूज होगा, तो हम कॉमन एक लिमिट निकाल सकते हैं, अलग अलग डिफाइंड है तब हम लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन वही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी होगा, वैल्यू क्या नहीं है सेम। अब लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स टेंस टू 3 का मतलब क्या होता है कि जो हम लिमिट पुट कर रहे हैं वो नियरली अबाउट 3 के इक्वल है, मीन्स वो एग्जैक्ट 3 नहीं है, लेकिन जो 3 से जस्ट लेफ्ट लिमिट में 3 से जस्ट पहले वाले मीन्स 2.999999 जहां भी हमारे पास काउंटिंग एंडिंग होगी, ठीक है, डिजिट्स की। और फिर राइट लिमिट में 3 पॉजिटिव होगा, तो उसका मतलब क्या होगा 3.000000, लास्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे 1। तो ये मतलब इतने नियरली होते हैं कि हम 3 भी मान लेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू हो गया 3 के ऊपर एफ एक्स क्या डिफाइन है हमारे पास, मतलब लिमिट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कराएं यहाँ पर 3 0/0 फॉर्म आएगी, वही +1 की तरह, क्यों 9 - 3 - 6 0, 9 - 6 - 3 0/0, 0/0 को भी हमारे पास वैल्यू पॉसिबल है नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो फैक्टराइज करें या सब्स्टिट्यूट करें या फिर वैल्यू हमें रैशनलाइज करें। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन से हो जाएगा x टेंस टू 3, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 की क्या फैक्टर होंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 क्या फैक्टर होंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 1। x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या होगा कैंसल। अब जो फंक्शन हमारा क्या बच गया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अगर हम अब लिमिट पुट करें 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5 और 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो 3 के ऊपर तो वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 और लिमिट क्या है 5/4, तो लिमिट x टेंस टू 3 f(x) नॉट इक्वल टू f(3). क्लियर। तो सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्लियर। तो इस तरह हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसे भी अगर इक्वल आता तो फंक्शन क्या करता कंटिन्यूअस,
अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। फिर फिफ्थ हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है हमारे पास साइन 2x बाई साइन 3x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इक्वल टू 0, और इसके ऊपर चेक करना हमें एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स किसके इक्वल है 2 के, तो f0 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब लिमिट चेक कर लो, लेफ्ट के लिए राइट के लिए दोनों सेम है, तो एक कॉमन निकाल देंगे हमें क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह क्या आएगा हमारे पास साइन 2x बाई साइन 3x। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, मैं ऊपर साइन 0 नीचे भी साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 इक्वल 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिवाइडिंग बाई x, डिवाइडिंग बाई x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमने किससे डिवाइड कर लिया x से। या से पहले क्या कर लो आप, मुझे डिवाइड के बजाय पहले चेंज करो, अलग अलग लिमिट लगा लो, ठीक है। अलग अलग लिमिट लगाएंगे मीन्स लिमिट हमारे ऐसी प्रॉपर्टी है कहीं पे भी यूज हो सकती है, अलग अलग हम ब्रेक भी कर सकते हैं और एक साथ ही लगा सकते हैं। तो साइन 2x और ऑल डिवाइड में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x। अब हमारे पास रिजल्ट आया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, सेम एंगल था, सेम डिवाइड, वही वैल्यू डिवाइड थी, उसी की लिमिट इसको टेंड कर रही थी 0 को, तो वैल्यू हमारी क्या थी 1। तो उसी तरह कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या कर लिया, यहाँ पर 2x से डिवाइड कर लिया और 2x से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में क्या कर लिया 3x से डिवाइड कर लिया, 3x से मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई किया दोनों में x है, तो x से x क्या हो गया हमारे पास कैंसल, ठीक है। अब साइन का एंगल क्या है हमारे पास 2x, डिवाइड में क्या है 2x, बट लिमिट क्या है x, तो लिमिट भी क्या होनी चाहिए 2x। सेम चीज यहाँ पर एंगल 3x, लेकिन लिमिट क्या है x। तो हम नेक्स्ट टर्म यूज करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x बाई 2x ओवरऑल डिवाइड में। अब x किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो लिमिट को मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, 2 into x 2x, 2 into 0 0, 3 कांस्टेंट है, लिमिट के बाद कोएफिशिएंट में बाहर आ गया हमारे पास x किसको टेंड कर रहा है 0 को, तो 3x भी तो किसको टेंड करेगा 0 को, मल्टीप्लाई का, तो क्या आ जाएगा साइन 3x बाई 3, ये वैल्यू भी क्या होगी 1, ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1, सेम एंगल वही डिवाइड में उसी के लिमिट किसको टेंड कर रही है 0 को। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2/3, लिमिट x टेंड्स टू 0 नॉट इक्वल टू f0, क्लियर। तो सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक देखो अब ये हमारे पास सिक्स का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स क्या है फंक्शन साइन एक्स मोड बाई एक्स और 1, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। अब जो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर मोड आ रहा है, कभी भी अगर हमारे फंक्शन में कभी मोड आता है तो सबसे पहले हम मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से जो एफ एक्स को हम किस तरह लिखेंगे, जहां पर भी मोड है ना वहां पर क्या कर दो, एक बार तो माइनस, एक बार एज, ठीक है, और ये तो 1 है, x इक्वल टू 0।
कभी भी मोड है, मोड को चेंज करेंगे तो मोड हटाएंगे तो दो फंक्शन चेंज होगा, एक बार उसका नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। अब जो माइनस का साइन x कब होगा, जब वैल्यू हमारे पास x से 0 से लेस देन होगी। क्यों, x 0 से लेस देन होगी मींस एंगल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होगा तो 0 से लेस देन में तो फोर्थ क्वाड्रेंट वहां पर वैल्यू क्या होती है माइनस, और ये माइनस को वापस क्या कर देगी पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या होता है हमारे पास नेगेटिव को भी पॉजिटिव करना, इसलिए माइनस लगा दी। तो ये क्या आ गया x लेस देन 0 और सेम स्थिति किसके लिए x ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 f0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1 कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर। अब लेस देन के लिए अलग फंक्शन हो गया हमारे पास, ग्रेटर देन के लिए अलग हो गया, तो हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू किसके ऊपर निकाल रहे हैं 0 के ऊपर, 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मींस 0 से जस्ट पहले वाली वैल्यू 0 से छोटी, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा हमारे पास, ये क्या फंक्शन है माइनस साइन x बाई एक्स। क्लियर। इस माइनस को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन हम 0 नेगेटिव को भी एज इट इज पुट नहीं कर सकते, तो लिमिट को हमें क्या करना पड़ेगा चेंज, तो चेंज करने के क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू लिमिट तो x की ही है, तो जो भी लिमिट है ना यहाँ पर लिमिट है 0, माइनस है तो ऊपर माइनस है, और किस में चेंज कर दिया हमने h में, वेयर h टेंड्स टू 0, तो h कहां पे टेंड करेगी 0 के ऊपर। अब लिमिट चेंज होगी हमारी x से h में, और h किसको टेंड करेगा 0 को, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी थी, लिमिट x से चेंज होगी इसमें h में, h टेंड करेगा किसको 0 को, और x की क्या वैल्यू पुट करनी हमने 0 माइनस h मींस 0 माइनस h तो क्या होगा माइनस h ही होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन माइनस h बाई माइनस h। क्लियर। x किसी का माइनस h पुट हो रहा है हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन माइनस h क्या होता है, अब यह इस तरह कर लो, माइनस एक्स एंगल है माइनस एच डिवाइड में है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0 0 ही होता है, तो भी वैल्यू 1 होगी, या इस तरफ माइनस कॉमन निकाल लूं मैं, तो माइनस साइन एच बाई माइनस एच, और माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल क्या साइन का 0 एच, एच डिवाइड में एच किसको टेंस कर रहे हैं 0 को, तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास ये 1, और बाहर क्या था हमारे पास माइनस 1। क्लियर। सेम इज अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट में क्या लिख जाएगा हमारे पास जो भी लिमिट है इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे, पॉजिटिव मींस 0 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू। अब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है, हम 3 ले लें 10 ले लें 100 ले लें कुछ भी नहीं, 0 पॉजिटिव मींस 0.002 समथिंग। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास f(x). अब 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है साइन x बाई एक्स। अब लिमिट चेंज करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, पॉजिटिव है तो प्लस h, नेगेटिव है तो माइनस h, ठीक है, और एंड h टेंड्स टू 0। अब लिमिट चेंज होगी हमारी किसमें h में, h किसको टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है, 0 प्लस h h, तो क्या होगा साइन h और बाई h, कंप्लीट वैल्यू क्या होगी हमारे पास ये 1। अब यहाँ पे देखो 0 के ऊपर वैल्यू क्या है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आगे लिखना था तो इक्वल टू f0, क्योंकि f0 और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो ये दोनों में लिमिट क्या नहीं है इक्वल नहीं है, सो fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करने कंप्लीट। क्वेश्चन हमारे पास है 7th, fx क्या डिफाइन हमारे पास है x माइनस ए इंटू साइन सॉरी कोस है cos 1 by x minus x not equal to a and 0 when x equal to
कंटिन्यूटी चेक करनी हमने किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू ए। तो एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन क्या है, जीरो, तो एफ ए क्या आ जाएगा, जीरो ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए, एक्स माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए पुट करेंगे अब इंटू कोस 1 बाई ए माइनस ए, जीरो 1 बाई जीरो क्या आ गया, इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या है, जीरो, ए माइनस ए क्या आ गया, जीरो। अब जीरो इंटू कोस इनफाइनाइट, अब कुछ ना जीरो एंगल इनफाइनाइट आ गया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, रॉन्ग है, क्योंकि कोस की वैल्यू कुछ भी एंगल हो हमारे पास क्या होगी, -1 to +1। तो ये कह सकते हैं हमें फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। और जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, ऑलवेज जीरो। एफ ए क्या है, जीरो, लिमिट भी क्या है हमारे पास, जीरो इक्वल आ गया, तो एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। क्लियर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमारे पास 7 तक मैंने करवा दिए हैं, 74 क्वेश्चन है। यहाँ पर मोस्टली एक्सरसाइज हो जाएगी, कुछ एक क्वेश्चन बाकी बचेंगे और सेकंड एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी चेक करनी हमने, तो बाकी कर लेंगे कल। और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।